नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडीआरके सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, उन्हें हम आपसे बातचीत करने के पश्चात ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना में सृजनात्मक विकास की प्रमुख विधियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो मस्तिष्क विप्लव होता है, यानी कि जब मस्तिष्क में उथल पुथल होती है, उस मस्तिष्क के उथल पुथल होने पर हमारे मन मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को हम व्यवहार रूप में ढालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों के उत्पन्न होने पर सृजनात्मकता का विकास होता है। और सृजनात्मकता का विकास उस समय कौन कौन सी विधियों से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना के द्वारा सृजनात्मकता के विकास में मुख्यतः 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो शिक्षक के माध्यम से बालकों में सृजनात्मकता का विकास करती है। और इन चारों विधियों में पहली विधि है निर्देशित मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इस विधि में अच्छे विचारों के मूल्यांकन के लिए मापदंड पहले से ही पता होते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक छात्र को एक कागज दिया जाता है। देखिए, निर्देशित मस्तिष्क उद्वेलन विधि में सबसे पहले बच्चे को एक कागज दिया जाता है जिस पर उसे अपना विचार लिखना होता है। उसके बाद सभी कागजों को मिलाकर उन कागजों को बांटा जाता है और प्रारंभिक मानदंडों के आधार पर उस विचार पर सुधार कर एक नवीन विचार उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्रिया 3 से 4 बार दोहराई जाती है। दोस्तों, मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना में जब सृजनात्मकता के विकास का कार्य किया जाता है, तो वहां पर बालक बालिकाओं हेतु निर्देशित मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्र को एक कागज दिया जाता है और उस कागज पर छात्र से कहा जाता है कि आप इस पर अपना विचार लिखिए। अब दोस्तों, यहां पर छात्र से कहने के बाद छात्र के मस्तिष्क में उथल पुथल होती है, अर्थात उस कागज में लिखने हेतु जो विचार आना चाहिए, उस विचार पर हमारे मन मस्तिष्क में उस छात्र के अंदर विप्लव आता है और उस विप्लव के दौरान छात्र उस पर एक अपना विचार लिखता है। अब इस तरह एक एक करके सभी छात्रों से जब वापस कागज लिए जाते हैं, और दोस्तों यहां पर जो निर्देशित मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, इसमें मानदंड पहले से ही निर्धारित होते हैं। तो यहां पर सभी के विचार एक जगह एकत्रित करने के बाद फिर से उन्हें और नया विचार लिखने को दिया जाता है। तो इस तरह यह प्रक्रिया 3 से 4 बार दोहराई जाती है, जिससे कि जो बालक बालिका होते हैं और जिनके मन मस्तिष्क में नए विचार होते हैं, वो अपने अपने विचार उस कागज पर लिख देते हैं। उदाहरणतः देखिए दोस्तों, कक्ष में एक शिक्षक द्वारा छात्रों से कहा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं। सब एक एक अपना जो प्लेन कागज है उस पर लिखकर हमें सेंड कीजिए। अब देखिए दोस्तों, छात्र कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई अच्छा शिक्षक बनना चाहता है। तो उनके मन मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हुए, उन विचारों के द्वारा ही वहां पर
सृजनात्मकता से रिलेटेड उनके विचार है वो शिक्षक द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अब देखिए, इस तरह 3 या 4 बार ऐसी प्रक्रिया दोहराने से छात्रों के मन मस्तिष्क में जो उनके द्वारा विचार लिखा जाता है उनमें दृढ़ता आती है, अर्थात वो उन विचारों को व्यवहारिकता में लाने का प्रयास करते हैं। अब विचारों को व्यवहारिकता में लाने से क्या होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है, अर्थात बच्चे प्रेरित होते हैं और वो समाज में कुछ नया सृजन करने का प्रयास करते हैं, नया आविष्कार करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये पहली विधि हुई निर्देशित मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इसी तरह दोस्तों यहां पर दूसरी विधि है समूह हस्तांतरण विधि। इस विधि में किसी समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को एक पर्चे पर अपने विचार लिखने को कहा जाता है, जिसे वह अन्य प्रतिभागियों को देता है। प्रत्येक प्रतिभागी उस पर्चे पर उस विचार में कुछ न कुछ नवीन विचार जोड़ता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक प्रत्येक प्रतिभागी के पास उसकी मूल पर्ची नहीं आ जाती। पूरे समूह से गुजर कर उस विचार को पर्याप्त विस्तार मिल जाता है। इसके बाद उसे पढ़ा जाता है तथा समूह में उन विचारों पर चर्चा कराई जाती है। दोस्तों, जो समूह हस्तांतरण विधि है इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं में जो मस्तिष्क विप्लव उत्पन्न होता है, तो यहां पर उस मस्तिष्क विप्लव का प्रयोग एक शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है कि छात्रों, बहुत सारे छात्र होते हैं जो प्रतिभागी कहलाते हैं, तो उन छात्रों को कहा जाता है कि आप जो ये कागज एक एक करके प्रत्येक बालक के पास आएगा और जो बालक एक विचार लिखेगा उस पर उसमें कुछ नया करेक्शन करते हुए कुछ नया करना है। अब दोस्तों यहां पर कुछ नया करना ही क्या है, सृजनात्मकता है। तो यहां पर जो कागज होगा, जो पर्ची होगी, प्रत्येक बालक के पास एक एक करके जाएगी, तो सभी बालक अपने अपने मन मस्तिष्क में आए हुए विचारों के अनुसार उस पर्ची में लिखे गए विचार में परिवर्तित करेंगे, परिमार्जित करेंगे। अब इस तरह प्रत्येक बालक के पास वो कागज घूमता हुआ अंत में आएगा, तो वहां पर समूह रूप में वहां पर चर्चा की जाती है कि यहां पर इस विषय या इस समस्या के बारे में बच्चों के कैसे विचार है। मान लीजिए देश में आर्थिक संकट आ गया है, अब ये समस्या बच्चों के सामने रख दी। अब बच्चों से कहा जाए कि ये पर्ची जा रही है और इस पर्ची में आप क्या करना कि देश को आर्थिक समस्या से कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है या देश में कुछ नया कैसे किया जा सकता है। अब दोस्तों यहां पर प्रत्येक छात्र अपने अपने विचार उस पर्ची में लिखेगा कि देश को आर्थिक संकट से इस तरह छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो इस तरह छात्रों में जो सृजनात्मक विचार उत्पन्न हुए, उन सृजनात्मक विचारों के द्वारा यहां पर देश में जो आर्थिक संकट है उसको दूर करने के जो विचार बालक बालिकाओं द्वारा दिए गए, उनमें से अच्छे विचारों को ग्रहण किया जाएगा। तो इस तरह बालक बालिकाओं के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार का कोई नया सृजन या किसी भी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में यहां पर एक एक करके सभी छात्रों से विचार लिए जाते हैं, उनमें करेक्शन करवाया जाता है और अंतिम है जो परिणाम आता है ये समूह रूप में सभी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहां पर समूह हस्तांतरण विधि द्वारा छात्र छात्राओं के सृजनात्मक विकास हेतु प्रयास किए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों 3rd नंबर की विधि है नाम मात्र समूह विधि। इस विधि में प्रतिभागियों से गुमाम रूप से उनके विचारों को लिखने के लिए कहा जाता है।
एकत्रित विचारों पर शिक्षक मतदान करता है, जो कि सरलतम रूप में किसी विचार के पक्ष में हाथ उठाकर भी कराई जा सकती है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। आसवन के पश्चात उच्च स्थान वाले विचारों को पुनः मस्तिष्क उद्वेलन के लिए समूह को दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर नाम मात्र समूह विधि में क्या किया जाता है, यहाँ पर भी छात्र छात्राओं को किसी कागज पर अपने विचारों को लिखने के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक होता है ये छात्र छात्राओं द्वारा जो विचार लिखे जाते हैं उन पर मतदान करता है कि छात्रों ने जो विचार लिखे हैं वो सही है या गलत है, या हमारे समाज के लिए उपयोगी है, या इन विचारों के द्वारा नया सृजनात्मक विकास किया जा सकता है, नई वस्तुओं का सृजन किया जा सकता है। तो यहाँ पर छात्र और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पर जो नाम मात्र समूह विधि है इस विधि को आश्वन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थर्ड नंबर की विधि हुई। इसके बाद फोर्थ नंबर की विधि है दल विचार मानचित्रण विधि। इस विधि में मस्तिष्क उद्वेलन की प्रक्रिया एक सुपरिभाषित विषय से प्रारंभ होती है। प्रत्येक प्रतिभागी विषय पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, बाद में सभी विचारों को एक बड़े विचार मानचित्र के द्वारा जोड़ा जाता है। इस चरण में प्रतिभागी अपने विचारों के पीछे के अर्थ को समझ पाते हैं। विचारों की साझेदारी के दौरान नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। इन सभी विचारों के एकत्रित होने के उपरांत समूह के द्वारा उनकी प्राथमिकता या कार्यवाही की जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो दल विचार मानचित्रण विधि है इस विधि में क्या किया जाता है, छात्र छात्राओं को जब किसी भी प्रकार की कोई समस्या दी जाती है या किसी वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में नया विचार उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर जो बालक बालिकाओं के मन मस्तिष्क में जो नए विचार आते हैं उन विचारों को एक मानचित्र का रूप दिया जाता है और छात्र छात्राओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि किसकी कितनी भागीदारी रही, किसका विचार अच्छा है, किसका विचार सही नहीं है। ये सब चर्चाएं दल विचार मानचित्रण विधि के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बालक बालिकाओं का एक समूह रहता है और उस समूह के द्वारा बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता का विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना में सृजनात्मकता के विकास की 4 विधियों के बारे में आपसे चर्चा की। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम यथाशीघ्र समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।